नमस्कार दोस्तों। भारत की पावन भूमि पर अनेक तीर्थ हैं, लेकिन चार धाम यात्रा का स्थान सबसे विशेष माना गया है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से चार धाम की यात्रा करता है, उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट होते हैं और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चार धाम यात्रा का महात्म्य, धार्मिक महत्व और इससे मिलने वाली अमूल्य प्रेरणाएं। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्म करता है। इन कर्मों का प्रभाव उसके मन और आत्मा पर पड़ता है। चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धा, भक्ति और सेवा की भावना से मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करता है। जब व्यक्ति भगवान के पवित्र धामों में पहुंचता है, तब उसका मन सांसारिक चिंताओं से हटकर ईश्वर की ओर केंद्रित होने लगता है। चार धाम की यात्रा आसान नहीं होती। लंबी दूरी, कठिन मार्ग, अनेक चुनौतियां यात्रियों को विनम्र बनाती है। यह यात्रा सिखाती है कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह प्रकृति और परमात्मा के सामने सदैव छोटा है। यही भावना अहंकार को समाप्त कर देती है। जब भक्त विभिन्न धामों में भगवान के दर्शन करता है, धार्मिक वातावरण का अनुभव करता है और संतों के प्रवचन सुनता है, तब उसकी श्रद्धा और विश्वास मजबूत होते हैं। यह श्रद्धा जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को संभालने की शक्ति देती है। आज का जीवन तनाव और भागदौड़ से भरा हुआ है। चार धाम यात्रा मन को शांति प्रदान करती है। यमुनोत्री, यमुना का धाम; गंगोत्री, गंगा जी का धाम; केदारनाथ, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग; बद्रीनाथ, भगवान विष्णु का दिव्य धाम। इन चारों धामों की यात्रा को ही चार धाम कहा जाता है। मान्यता है कि आदि गुरु ने सनातन धर्म के पुनर्जागरण के लिए इन तीर्थों को विशेष महत्व दिया। पुराणों में वर्णन मिलता है कि हिमालय देवताओं की तपोभूमि रही है, जहाँ ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या की और ईश्वर का साक्षात्कार किया। इसलिए इन स्थानों की यात्रा केवल पर्यटन नहीं, आत्मा की शुद्धि का मार्ग मानी जाती है। यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री है। यमुना को सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति यहाँ दर्शन और स्नान करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दूसरा धाम गंगोत्री है। कथा के अनुसार राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण करा पृथ्वी को विनाश से बचाया। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आस्था की जीवन धारा है। तीसरा धाम केदारनाथ है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाभारत के बाद पांडव भगवान शिव की खोज में निकले थे। शिव जी कैलाश केदारनाथ में प्रकट हुए और पांडवों को मोक्ष का आशीर्वाद दिया। केदारनाथ हमें त्याग और तपस्या और भक्ति की प्रेरणा देता है। चार धामों में सबसे महत्वपूर्ण धाम बद्रीनाथ है। भगवान विष्णु का पवित्र धाम है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वहाँ कठोर तपस्या की थी। माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उनकी रक्षा की, इसलिए यह स्थान बद्रीनाथ कहलाया। चार धाम यात्रा का आध्यात्मिक महत्व: ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, जीवन में सकारात्मकता आती है, पाप कर्मों से मुक्ति का मार्ग मिलता है, आत्यंतिक शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस यात्रा को पूर्ण करता है, उसका जीवन आध्यात्मिक प्रकाश से भर जाता है। श्री केदारनाथ या केदारेश्वर हिमालय के केदार नाम के शिखर पर स्थित हैं। शिखर से पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित हैं और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ विराजमान है। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।